एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में मधुकर नाम का एक लड़का रहता था। मधुकर अपने मुस्कुराते चेहरे और कृतज्ञता से भरे दिल के लिए जाना जाता था। उसे छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिल जाती थी और वह जीवन द्वारा दिए गए हर छोटे उपहार के लिए आभारी रहता था। प्यारे बच्चों, मधुकर का व्यवहार कैसा था? क्या आप ऐसा व्यवहार अपनाएंगे? एक बार वह घूमते हुए गांव के पास वाले जंगल में पहुंचा, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वहां उसने एक महात्मा को देखा जो शांति से ध्यान में मग्न थे। महात्मा की शांत उपस्थिति ने मधुकर को आकर्षित किया और वह उनके पास गया। उसने झुककर महात्मा को प्रणाम किया और कहा, मैं मधुकर हूँ, पास के गांव में रहता हूँ। आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ आंतरिक शांति पाने और दूसरों को कृतज्ञता की शक्ति सिखाने के लिए आया हूँ। मधुकर उत्सुक था। कृतज्ञता की शक्ति? वह क्या है? उसने पूछा। महात्मा ने उत्तर दिया, कृतज्ञता आपके जीवन में आशीर्वाद के लिए आभारी होने का कार्य है, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों ना हो। यह एक शक्ति है जो आपके दिल में खुशी और संतोष ला सकती है। मधुकर ने सिर हिलाया, समझने की कोशिश की और पूछा, कृतज्ञता इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? महात्मा ने कहा, आओ बेटा, एक कहानी सुनाता हूँ। एक शक्तिशाली राजा था। उसके पास बहुत धन, बड़ी सेना और वह सब कुछ था जो कुछ वह चाहता था। फिर भी वह दुखी रहता था और हमेशा अधिक पाने की इच्छा करता था। उसका मानना था, शक्ति और संपत्ति से जीवन में स्थायी खुशियां आती हैं। प्यारे बच्चों, क्या जीवन में शक्ति, बल या धन से स्थायी खुशी या सुख की प्राप्ति हो सकती है? राजा एक साधु से मिला जो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। बहुत कम होने के बाद भी साधु बहुत संतुष्ट था और उसके चेहरे पर एक शांति थी। राजा समझ नहीं पाया, साधु इतने कम में खुश कैसे हो सकता है। उसने साधु से पूछा, तुम कैसे संतुष्ट हो सकते हो जब मेरे विशाल साम्राज्य की तुलना में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? साधु ने उत्तर दिया, महाराज, सच्ची खुशी चीजों से, वस्तुओं से नहीं मिलती, बल्कि आभारी होने से आती है। राजा हैरान था, इसलिए साधु ने एक चुनौती का सुझाव दिया। साधु ने कहा, एक दिन के लिए हम अपनी जगह बदल लेते हैं। आप मेरी झोपड़ी में रहिए और मैं आपके महल में रहूंगा। राजा चुनौती के लिए सहमत हो गया। राजा ने झोपड़ी में रहते हुए सूर्योदय की सुंदरता को देखा, ग्रामीणों की दयालुता को देखा। वह आभारी महसूस करने लगा उन छोटी छोटी चीजों के लिए जिन पर उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। इधर महल में साधु जीवन का आनंद ले रहा था, जो समृद्धि और विलासिता से घिरा था। हालांकि वह विनम्र रहा। उसने एक अलग जीवन का अनुभव करने के अवसर के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। जब दिन समाप्त हो गया, राजा साधु के पास लौट आया और कहा, मैंने एक मूल्यवान सबक सीखा है, कृतज्ञता। प्यारे बच्चों, क्या आप लोग भी किसी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं? महात्मा ने मधुकर की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहानी समाप्त की। कहा, देखा बेटा, कृतज्ञता
एक जादुई कुंजी की तरह है जो हमारे भीतर खुशी का द्वार खोलती है। जब हम जीवन के उपहारों की सराहना करते हैं, तब हम अपने दिलों में शांति पाते हैं। मधुकर ने महात्मा के शब्दों में निहित ज्ञान को समझा। उस दिन से उसने पूरे दिल से कृतज्ञता को अपनाया और आनंद और कृतज्ञता से भरा जीवन जिया, और इस तरह उसका गांव खुशी का स्थान बन गया, जहां कृतज्ञता की शक्ति ने वहां रहने वाले सभी लोगों के दिलों को छुआ। प्यारे बच्चों, आप भी कृतज्ञता की कुंजी की शक्ति को पहचानिए और अपने जीवन में खुशियों का द्वार खोलिए। कृतज्ञता को अपनाएं, जीवन आनंदमय बनाएं।